जहां से बड़े बड़ों की हिम्मत समाप्त होती है ना दोस्तों, बस वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि लियो साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत खास कार्यक्रम है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सिंह राशि की शनि की ढैया शुरू होने वाली है, यानी कि स्टार्ट होने वाली है 29 मार्च 2025 से। लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ये शनि की ढैया कितने साल बाद लग रही है? शनि की ढैया लगती कैसे है? और ये शनि का जो महापरिवर्तन है, जो शनि का राशि परिवर्तन है 29 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए, ये सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आखिर क्या फलाफल देने वाला है? दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा आज कि ये शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, क्या कुछ आपके जीवन में चेंजेस लेकर आ सकता है, क्या जीवन में प्रभाव पड़ेगा, शनि कौन से हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपकी राशि से, क्या फल देंगे आपको, सब कुछ बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं शनि राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च 2025 से पूरे 2.5 साल के लिए। जानते हैं दोस्तों, आपकी सिंह राशि है 5वें नंबर की। आपकी राशि से शनि सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च 2025 से, और फिर पूरे 2.5 साल के लिए, हाँ जी 2.5 साल के लिए शनि आपके 8th हाउस में ही रहेंगे। शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। अब शनि आपके कहाँ दृष्टि डालेंगे? आपके 10th हाउस पे देखेंगे, आपके 2nd हाउस पे देखेंगे और आपके पंचम भाव में देखेंगे। यहां पे आने के बाद 3 हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10th हाउस, 2nd हाउस एंड 5th हाउस पे, और स्वयं शनिदेव 8th हाउस में रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 8th हाउस किस चीज का होता है। जन्म कुंडली के सारे हाउस अलग अलग चीजों के कारक तत्व होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का, हमारे नेचर का, हमारे हमारे कैरेक्टर का माना जाता है, इम्यूनिटी का माना जाता है, हम स्वयं कैसे हैं, हमारे लिए होता है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस होता है वाणी का, हमारे धन कुटुंब वाणी का। तो सारे हाउसेस अलग होते हैं। जैसे 8th हाउस होता है गहन अध्ययन का, डीप नॉलेज का होता है 8th हाउस। 8th हाउस को त्रिक भाव माना जाता है, तो ये रोग स्थान भी कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन 8th हाउस जो होता है ना, ये रिसर्च का माना जाता है। 8th हाउस को इसलिए षड्यंत्र भाव माना जाता है, तंत्र मंत्र विद्याओं का भी माना जाता है, क्योंकि जितनी भी चीजें छुपी हुई चीजें होती है ना, हिडन चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, जो छुपी हुई हैं, वो सब 8th हाउस से ही देखी जाती हैं। यानी कि गुप्त रहस्य ये 8th हाउस से देखा जाता है। कोई इंसान कहता नहीं कि कभी इंसान गिर गया, चोट लग गया, एक्सीडेंटल हो गए, तो ये भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। ठीक है, अब शनि आपके 8th हाउस में आएंगे 29 मार्च से। सबसे पहले तो दोस्तों, इससे पहले सिंह राशि की शनि की ढैया लगी थी 8 साल पहले, जब शनि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे थे। यानी कि इससे 8 साल पहले शनि की ढैया थी, अब 8 साल बाद शनि की ढैया स्टार्ट हुई है। देखो, सबसे पहले तो शनिदेव को कर्म फलदाता, न्याय का देवता माना जाता है। अब ये शनि का परिवर्तन 8th हाउस में आपको रिसर्च लेकर आएगा, आपकी डीप नॉलेज बढ़ेगी, आपको ऑकल्ट नॉलेज बढ़ सकती है, या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कार्य को आप करते हैं, जो भी आपका काम है, वहां पर आपका रिसर्च बढ़ेगा, वहां पर आपका काम बढ़ेगा, और उन चीजों को आप कहते हैं ना कि ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। शनि 8th हाउस में आए हैं, जो कि विपरीत राजयोग में बैठे हैं। 6th हाउस के स्वामी हो के 8th हाउस में, इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। विपरीत राजयोग यानी कि विपरीत परिस्थितियों से भी, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी कंडीशन से आपको बाहर निकालेंगे जहां पर आप काफी टाइम से फंसे थे। अगर सिंह राशि वाले, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि करोड़ों सिंह राशि वाले, जो सिंह राशि वाले ऐसी परिस्थिति में फंसे थे, तो विपरीत परिस्थितियों से भी शनि की ये जो परिवर्तन है ये आपको निकालेगा। लेकिन बात है शनि की ढैया की, कि शनि के परिवर्तन से ढैया स्टार्ट हो जाएगी। देखो, ढैया का मतलब होता है चुनौतियों को स्वीकार करना। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि फिर आप डाउन जा रहे हैं। क्योंकि देखो, चुनौतियों को स्वीकार तो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप घर बैठे बैठे लेजीनेस में हैं, अगर आप आलस्य दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2.5 साल आपके लिए वेस्ट जाएंगे। क्योंकि शनि का सीधा सा अर्थ है, ढैया आने का मतलब है, पनौती आने का मतलब है कि आपको प्लेटफॉर्म पे आकर काम करना पड़ेगा, आपको ट्रैक पे आके काम करना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये शनि की ढैया जिम्मेदारियां लेकर आती हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और अगर परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं आप देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी।
क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे यहां से आपके सेकंड हाउस पे पड़ती है। मैंने बताया था ना, सेकंड हाउस होता है धन का, हमारे कुटुंब परिवार का और हमारी वाणी का। जितना आप अपनी वाणी को क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे, पोलाइट रखेंगे, उतना ही आपका परिवार जो है वो बेटर होगा, क्योंकि सेकंड हाउस मैंने बताया परिवार का है। और अगर ये शनि की ढैया में अगर आपके वाणी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो पारिवारिक तनाव बढ़ना तय है, ये शनि के परिवर्तन से। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है, यानी कि शनि की स्थिति कैसी है। आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर तो नहीं है, शनि नीच के तो नहीं है, शनि शत्रु क्षेत्रीय तो नहीं जाकर बैठे हुए, यानी कि शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब नहीं होने चाहिए। अगर खराब है तो ये शनि की ढैया आपको हेल्थ में, खासकर आपकी आंखों में जलन होना, आपको डेंटल इश्यू होना, आपको स्टमक रिलेटेड, पेट से संबंधित परेशानी आना, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव एंड सेकंड हाउस, तो ये आपको देंगे। और आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं तो निश्चित आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है, खराब है मतलब। और वहीं पॉजिटिव फैक्टर शनि के ये हैं, कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपके काम करने का तरीका जो है वो बढ़ जाएगा, मेहनत करेंगे और करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू थर्ड हाउस, सॉरी 10th हाउस, सेकंड हाउस, 5th हाउस, तो 10th हाउस होता है करियर का। करियर में शनि का देखने का मतलब है कि आप काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जिनके पास में नौकरी नहीं है, 29 मार्च के बाद शनि के परिवर्तन से नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपको। और खासकर कुछ टाइम फैक्टर हैं, 14 अप्रैल से लेकर मिड जुलाई और मिड अगस्त के बीच में नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी सिंह राशि आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य की जो पोजीशन होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है, तो नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। हाँ, एक बात कहूंगा मैं आपसे, देखो शनि की ढैया का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, वो पड़ता है दोस्तों हमारे मन पे, क्योंकि मन सो जाता, ठीक है, मन पर प्रभाव पड़ता है, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जो भी लव रिलेशन में चल रहे हैं, शनि पंचम भाव को देखेंगे, आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव ना होइए अपनी लव रिलेशन पे। अगर आप होंगे, परेशान आप ही होंगे, क्योंकि यहां पर जब शनि पंचम भाव को देखेंगे ना, तो जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, जिनके साथ में आपका रिलेशन है, उनके अंदर भी स्टबर्न नेचर, जिद्दी स्वभाव थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। और वहीं साथ साथ दोस्तों शनिदेव जो है वो आपके 7th लॉर्ड हैं, 6th लॉर्ड हैं 8th हाउस में। यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइम फ्रेम पे 29 मार्च के बाद कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं या अपना कार्य करते हैं तो कर लीजिए, डेली इनकम का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बस पार्टनरशिप पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं करो, लेकिन जल्दबाजी में मत करो। यह मैं शनि की 7.5 और शनि की ढैया में अक्सर बोलता हूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज में, बहुत धैर्य से काम लेना है। चाहे प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में डील कर रहे हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी चीज में बस आपको धैर्य रखना होगा। और अगर आप काम में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो करें बिल्कुल, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी को ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ढैया और 7.5 में कि इंसान अपने गुस्से की वजह से, अपने जिद की वजह से कहीं ना कहीं काम छोड़ देता है और बाद में पछताता है। काम छोड़ देना या फिर कुछ ना कुछ बहस कर देना, तो इसलिए आपको आर्गुमेंट के चक्कर में, इन सभी चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आपको कोई भी काम आ रहा है, कैसे भी काम आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हायर एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है और घूमने फिरने के, ट्रैवलिंग के योग आपके बढ़ेंगे, क्योंकि शनि की ढैया में आपको ट्रैवलिंग ज्यादा देखी जा सकती है। क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली फॉलो करें, अच्छा होगा। सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार, और डेली ओम नमः शिवाय का पाठ आप जरूर फॉलो करें। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।